बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे भूल जाने की शिकायत। यानी आपको आपके साथियों ने कुछ दिन पहले कोई वाक़या बताया, तो 3 दिन के बाद जब उन्होंने दोबारा डिस्कस किया तो आपने उन्हें कहा मुझे तो ये याद पता नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं है। इसी तरह आप कोई काम कर रहे थे, आपके हाथ में कोई औज़ार थे, आपने आपको काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा तो आपने वो औज़ार अपनी टेबल पे रख दिए या किसी और जगह रख के चले गए जल्दी में। वापस आए तो आपको याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखे थे। अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इसके साथ अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे इनबॉक्स में लिखिएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको सेनाइल डिमेंशिया का तफसील से बताऊं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अब हम बाकायदा तौर पे इस पर डिस्कस करते हैं कि सेनाइल डिमेंशिया क्या होता है। इस बीमारी के मरीज़ को जगहों के नाम याद नहीं रहते, या वो कहीं गया था, किसी से मुलाकात की थी, तो वो भूल जाता है कि मैंने क्या डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि ये कैफियत कैसे पैदा होती है इंसान में, क्योंकि इंसान तो जब पैदा होता है अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल सेहतमंद पैदा किया होता है। तो फिर क्या वजूहत हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इंसान के जिस्म में पैदा हो जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि डिप्रेशन का होना। इंसान जो है वो सोचता रहता है, कोई प्रॉब्लम आ गए हैं तो प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, हर वक्त वो सोचता रहेगा। नंबर 2 पे ब्लड प्रेशर हाई रहना। बाद लोग जो हैं वो परवाह नहीं करते कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है सेहतमंद आदमी का। अगर वो बढ़ता जाए, वो अभी उसकी उम्र जो है 40-45 साल है, तो अगर वो बढ़ जाता है तो लोग परवाह नहीं करते, काम करते रहते हैं। उनके सर में दर्द होता है लेकिन वो परवाह नहीं करते, वो चीज़ पी ली। हालांकि चेक करना चाहिए, अगर कोई किसी किस्म का आपको एबनॉर्मलिटी अपने जिस्म में महसूस हो रही है, सर में कुछ हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, तो इसको फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं और बीपी को चेक कराया करें। वैसे तो ये आम तौर पर 65 ईयर्स से ज़्यादा लोगों को होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में, आजकल के वक्त में जवानों को भी मैंने देखा है, अभी उनकी हार्डली एज 30 ईयर्स होती है, आप बिलीव करें, तो उनको भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या वजूहत हैं? स्पाइसेस खाने खाना, मेयोनीज खाना डले हुई, ज़्यादा आदत बना ली, रात को बाहर का खाना खाना है, या दफ्तर में तो खाना पड़ता है क्योंकि कोई उनके अगर ऑफिस में कोई अरेंजमेंट है तो वहाँ पे भी मिर्चों का बहुत ज़्यादा, रेड चिलीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो बहुत स्पाइसेस आइटम खा रहे होते हैं। और कभी कभार खा लें फिर भी चले, बॉडी बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन खा लेना या सारे दिन खाते रहना, दोपहर को वही खाना है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, आपके स्टोमक में गैस बनना शुरू हो जाती है, कई लोगों को दर्द शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान के याददाश्त पे इफ़ेक्ट होती हैं। बहुत सारे लोगों को सर की तरफ चढ़ती है, बीपी होता है, अगर गैस ना भी चढ़े, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, ब्लड वेसल जो है वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा, हम अपने आप से ये ज़्यादती करते हैं कि हम वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। जो हमारे गर्म इलाकों वाले शहर हैं वहाँ तो एसी लगे होते हैं और उनका सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, रात को घर जाके सो जाते हैं। और लेट आवर में अगर कई दफ़ा ये होता है कि अगर सोते नहीं हैं तो लेट आवर में तक बैठते हैं और फिर सोते हैं, तो जब उठते हैं तो उस वक़्त उठते हैं जब उन्होंने दफ्तर जाना होता है। तो एक्सरसाइज का जो टाइम है वो बहुत ही ना होने के बराबर है, और वो बच्चे जो हैं वो गलत चीज़ें वहाँ पे भी खाते हैं और अपना बीपी बढ़ाते हैं, जो सर की वेन्स को, ब्लड की सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि सेहत मिले तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। ऐसे लोगों को उनके जिस्म में बेचैनी पाई जाती है, उनकी शख्सियत में तब्दीली आ जाती है,
उनको किसी दूसरों के मामलात में दिलचस्पी नहीं होती। उनको कोई काम करने को कहा जाए, कोई मसला आ जाए, कोई फैमिली का प्रॉब्लम आ जाए, तो वो उसको सॉल्व करने के काबिल नहीं रहते। उनके पास सोशल एक्टिविटी कोई नहीं होती। किसी दोस्तों के पास रात को जाके बैठना, गपशप मारना और फैमिली के साथ गपशप मारना। फैमिली में भी क्या होता है, हर एक के पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, कोई किसी का मामला डिस्कस नहीं करता। और वो साहब जो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, वो भी ये समझते हैं कि चलो तो ऐसे ही है, थकावट हुई है, जाके सो जाओ। वो भी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते उस वक्त तक, जब तक कोई प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इस किस्म के अगर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, यानी कि उसको उसकी शख्सियत, पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट हो रही है, उसको सर में झुंझलाहट हो रही है, वो सोच नहीं पाता, किसी काम पे तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाता, कोई मसला हल नहीं कर सकता, तो जब ऐसे सिम्टम आप महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। इसका इलाज होम्योपैथिक में भी है, बड़ा अच्छा है। अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर अर्ली इसको पकड़ लें तो जल्दी आपको इससे आराम मिल सकता है। होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें पहली दवाई है जिंकम मेट, दूसरे नंबर पे आ जाती है कालीफास, तीसरे नंबर पे आ जाती है एनाकार्डिन। अब मैं आपको इन दवाइयों के इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। आपने आधा कप पानी का लेना है और 2-2 कतरे डाल के तीनों के आपने सुबह, दोपहर, रात को सोते वक्त ले लेना है। ये भी ख्याल रखना है, प्रे ज़रूर करनी है कि आपने कोई ज़्यादा रेड चिली को अवॉइड करें। जब ये कैफियत शुरू हो जाए तो रेड चिली को अवॉइड करें और ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें। साथियों, मैंने आपको तफसील से सेनिल डिमेंशिया के सिम्टम बता दिए, उसका तरीका इलाज बता दिया। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको आराम मिलेगा, और अगर आराम ना आए तो अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सेहत का ख्याल रखिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।